सादर अनुरोध है सरकार से कि आप हमारी बातों को सही ढंग से मान ले। 35-40 वर्षों से हम लोग धरना प्रदर्शन में आते आते बूढ़ा हो गए, कितने मर गए, कितने रिटायर कर गए। और मैं इस सुशासन सरकार से चाहूंगा, इस पलटू राम से चाहूंगा, इस अन्य की सरकार से चाहूंगा। साथ सबकी विकास, ये जो नारा है देश में चल रहा है, उसी के साथ शिक्षा संघ का भी ले। क्या कहना चाहेंगे इस धरना प्रदर्शन को लेकर? बिहार राज्य विश्वविद्यालय वो महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समिति के बैनर के तरफ आज हम लोग धरना पर गर्दनी बाग आए हुए हैं। हमारे अधिकार को हनन किया जा रहा है। जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हनन करने का सरकार के राइट नहीं है। हर एक आदमी नियम पर नियम में बने हुए हैं, लेकिन सरकार ने हमारे जो संघ है उसको डिसॉल्व कर दिया कि आपको संघ को नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकारों ने संघ को मान्यता दिया था और आज वही खत्म कर दे रहा है। क्या विधान परिषद से पास हुआ है? अब अपने मन से कोई एक आदमी कर दिया, हो गया बढ़िया का दुकान है। हर एक आदमी नियम पर नियम के प्रति बना हुआ है। हम मिथिला विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष हैं। मैं सरकार से यही वादा करता हूं कि मेरे जो मांग है वो मांग को पूरा करे, और जो हमारे पावर को छीन रहे हैं, हमारे अधिकार बोलने का जो अधिकार दिया गया है आप द्वारा, उसको आपने हनन कर रहे हैं। नॉन टीचिंग के भी या टीचिंग के भी, और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनका वेतन को काट दिया गया है कि आपको जो रिटायर कर गए हैं ना, सब तो नेता रिटायर कर गए हैं, तो उनका जो अभी मिल रहा है रिटायरमेंट का जो पैसा, उसको भी महीना स्थगित कर दिया है। कहाँ का है? बड़े बड़े संजय सिंह MLC बहुत से है, बिहार राज्य के बहुत बड़े बड़े कर्मचारी है ना, और सभी विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष है, महामंत्री है, सबको बंद कर दिया गया। क्यों? और वित्त रहित शिक्षक जो आज धरना पर आए हुए हैं, उनका भी मांग को मांगते तुम 78 से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं माना है। सरकार को चाहिए कि अभी सही ढंग से हमारे मांग जो है सही है उसको निष्पादन कर दें, और नहीं तो इतिहास गवाही है कि जब शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी जो विपक्ष में हुआ है, सरकार को डोलना पड़ा है, हिलना पड़ा है, हटना पड़ा है। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी में इतनी बड़ी शक्ति है कि कलयुग में संघ में शक्ति है। हम लोग इतने कर्मचारी लाखों की संख्या में सभी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं, लेकिन सरकार विधान परिषद में इसकी आवाज भी उठ रही है, लेकिन सरकार आंख बंद करके कान बहरा करके सुन रहा है। मेरा सादर अनुरोध है सरकार से कि आप हमारी बातों को सही ढंग से मान ले, यही मेरी सादर अनुरोध है। धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बताइए इसके बारे में बताइए। आज 35-40 वर्षों से हम लोग धरना प्रदर्शन में आते आते बूढ़ा हो गए, कितने मर गए, कितने रिटायर कर गए, और सब 2-4-6 महीना 12 दिन में रिटायर कर जाएंगे। लेकिन ये संघ संगठन जो है आज 35-40 वर्षों से हम लोगों को बुला करके अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा करके वित्त रहित को ठगने का काम किया, अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। आज तक वित्त रहित को यदि किसी ने नहीं कराया तो ये संघ संगठन राम विनय सिंह और जनरल सिंह मधु दोनों का कारण है। आज तक 35 वर्षों से वित्त रहित को वित्त सहित नहीं होने दिया, इसका मुख्य कारण है राम विनय सिंह और जनरल सिंह मधु, जिन्होंने सबको बुला के शक्ति प्रदर्शन करके और अपना उल्लू सीधा किया और वित्त रहितों को रास्ता पर छोड़ने का काम किया। तो मैं चाहता हूं जो इस बार वित्त रहित अनुदानित कर्मचारी जो बचा हुआ है वो विधानमंडल घेराव कर, जब तक सरकार से कोई सही आश्वासन न मिल जाए तब तक यहाँ से जाने का काम नहीं करे। और अब हम लोगों को उम्र ही क्या बचा, कितने मर गए, कितने रिटायर कर गए, और 6 महीना 12 दिन में सारे रिटायर कर जाएंगे, तब हम लोगों की क्या दुर्दशा होगी। समाज में आज तक सम्मान नहीं मिला, परिवार में आज तक इज्जत नहीं मिला, बीवी बच्चे के पास अब तक कोई इज्जत बरकरार नहीं रहा। हम लोग अपने माता पिता 80 वर्ष के माता पिता को भी भोजन नहीं दे पाए। आज वित्त रहित में शिक्षा देते देते हमारी स्थिति दयनीय हो गई। मैं इस सुशासन
सरकार से चाहूंगा, इस पलटू राम से चाहूंगा, इस अन्य की सरकार से चाहूंगा जो सुशासन की सरकार कहती है यथाशीघ्र वित्त रहित अनुदानित कर्मचारी को वेतनमान देना शुरू करे, जो 2008 से लागू करे। आपने नीतीश कुमार आपने कहा था हमारे महाविद्यालय प्रांगण में कि जो देंगे जब देंगे 2008 से जोड़ के देंगे, तो बताइए आपने अभी तक मुझे क्या दिया? आपने हमारे साथियों को कौन सा साथ दिया? और आपने हमारे महाविद्यालय पर कहा था ऐसे ऐसे इंटर महाविद्यालय के लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे। आप जब चुनाव आती है तो हम लोगों को प्रलोभन देती है। ये संघ संगठन नहीं है, ये बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ तो मेरा साथी है जो बार बार 40 वर्षों से 35 वर्षों से यहाँ आता है और जाता है, कभी ये टिकता नहीं है। और ये टिकाऊ नहीं बिकाऊ है, जिसके चलते आज तक हम लोगों की एक भी मांग पूरी नहीं हुई। बची बात अनुदान की, वो भी हम फाटक डाक बंगला चौराहा पर नहीं तोड़ते तो ये लोग अनुदान भी नहीं दिलाता हम लोगों को। वो फाटक तोड़ दिए तो भी अनुदान भी मिला, वो भी अनुदान 16 से बंद है। तो हम चाहेंगे अनुदान नहीं वेतनमान लागू करने का कृपा करें। ये जो देख रहे थे बीत रहे शिक्षकों की कहानी है। सरकार के पास 5 कट्ठा जमीन है और उसमें वो उत्क्रमित +2 खोल रहा है। वित्त रहित के पास 5 एकड़ जमीन है और उसको मांग रहा है कि 25 बिंदु दिलाओ। सरकार के कॉलेज में, स्कूल में बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है। उनके यहाँ टीचर अनपढ़ गंवार के तरह है। चंद्रमणि मिश्रा मेरा नाम है। हम लोग को अनुदान नहीं देने के कारण हमारा परिवार जो है वह भूखमरी के कगार पर है। मैं डॉक्टर ताराकांत आलन कॉलेज भगवानपुर से है। तो हम शिक्षक संघ के बारे में यही बताते हैं कि के पाठक जी आने के बाद जो सिचुएशन गड़बड़ हुआ है, और मैं चाहता हूं जितना पॉजिटिव वो एस्पेक्ट रखे और नेगेटिव जैसे वेतन काटना, किसकी पेंशन काटना, ये चीज़ सही नहीं है, उसका सुधार ला है। और जैसे कि शिक्षकों का मांग है, जैसे कि पीएचडी के इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, प्रमोशन सही टाइम में मिलना चाहिए, और साथ साथ जो बच्चे कैसे इनफ्लो हो, कैसे बच्चों कॉलेज आए, पठन और पाठन कार्य चले, उस चीज़ पे ध्यान दें। और जो चीज़ है जो अनवांटेड है, जो शिक्षा में ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ को वो बाइकआउट करें। और शिक्षा संघ के साथ परामर्श लेके जो भी रूल्स है रेगुलेशन लाए, क्योंकि हमें जानते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी जनता का पर रूल्स लागू होता है, कम से कम उस जनता का तो सलाह लेना चाहिए। भले उनकी खुद विचार है, लेकिन शिक्षा संघ का और मांग के साथ उन लोग को सलाह करना चाहिए और इसका निर्णय लेना चाहिए। तो मैं यही नीतीश कुमार जी को बोलना चाहता हूं कि शिक्षक संघ का भी जो बातें है, जो मांग है, उसको भी सुने। साथ साथ जो ऊपर मुख्य सचिव के पाठक है, उनकी साथ भी उनके समन्वय रहे। साथ साथ शिक्षक की मांग, शिक्षक की उन्नति, बच्चों की उन्नति और स्कूल की कॉलेज की उन्नति, ये सबको को देखकर चले और सबकी साथ सबकी विकास, ये जो नारा है देश में चल रहा है, उसी के साथ शिक्षा संघ को भी ले, टीचर को ले, स्टूडेंट्स को ले, सबको ले और सबको विकास करे। थैंक यू शिक्षक संघ। धन्यवाद।